हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। हम ये इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, चैप्टर 4, 5th और 7th में हम कंटिन्यू थे। फिर फोन ऑफ होने की वजह से भाई हमारे पास कितने क्वेश्चन हो पाए थे, 3 हो पाए थे। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं चैप्टर 7 के। अगर आप इनको भी, जो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डाल रही हूँ, इनको भी अगर आप कर लोगे तो इजीली 95 प्लस गेन कर लोगे। तो इन्हीं को ही बार बार रिवाइज कर करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चनों की, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डाले हैं सभी के इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएगा। इनके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। और ये जो है हमारे पास, ये कौन सा है, चैप्टर 7 है, जिसके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें बाकी रह रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो अब, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन बोले तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। ट्राइसेक्शन बोले तो कितने सेक्शन में, 3 में। जैसे ये ए है, बी है, अगर मैं यहाँ कर दूं कोई पॉइंट पी तो कितना सेक्शन हो, ये तो 2 ही हुए। 3 सेक्शन कब होंगे, एक और कर दो, हो गए ना 3 सेक्शन। ए की वैल्यू कितनी है, 4 - 1। बी की कितनी है, 2 - -3। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए और बी के। अब कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, पी के और क्यू के। पी के और क्यू के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला देख लो एक बार क्या कहता है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये डिवाइड करता है m/n में। किस रेशियो में, m/n में। अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के x2 y2 है और p के x, y है, तो x कैसे निकालेंगे हम, m को मल्टीप्लाई करो पहले इधर, mx2, n को करो इधर, nx1 प्लस m प्लस n। y के कैसे निकालेंगे, m को मल्टीप्लाई करो पहले इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलता है ना, my2 प्लस n को इधर करो, ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे अपने यहाँ पर। याद करना बहुत इजी है। नीचे तो m प्लस n आएगा, m प्लस n आएगा, रेशियो जो होगा उसका एडिशन आएगा नीचे। तो ऊपर x में x वाले टर्म आएंगे, y में y वाले आएंगे, m के साथ x2, n के साथ x1। क्लियर। ऐसे ही y के साथ, m के साथ y2, n के साथ y1, n के साथ 1 वाली टर्म और m के साथ 2 वाली। चलो भाई करते हैं। अब इसमें देखो मैंने किसका, ये देखो इसका रेशियो देखो पहले, इधर कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, और इधर कितने पार्ट है, 2 है, तो कितना हो गया, 1/2। क्यू का अगर रेशियो देखो तो इधर कितने पार्ट है, 2 है, इधर कितना पार्ट है, 1, तो 2/1। क्लियर भाई। कोऑर्डिनेट ऑफ पी मैंने मान लिया एक्स वाई है, क्यू मैंने मान लिया x डैश और y डैश है। गॉट इट। अब देखो यहां से मैंने लिखा, ये a है और ये क्या है, b है। a का कोऑर्डिनेट 4 - 1 है, b का -2, -3 है, और p मैंने लिखा, सिर्फ p लिख रही हूं मैं, x, y 1/2। ये मेरे पास m है और ये क्या है, n है। रखो भाई x के फॉर्मूले में, x आ गया मेरे पास m की, ये x1 है और ये क्या है, y1, ये x2 और ये y2। m x2 मतलब -2, m की वैल्यू 1 -2, फिर प्लस n की वैल्यू 2, फिर x1 4, अपॉन में दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2। यहाँ से देखो, -2 को 1 से करा तो -2 आएगा, 4 को 2 से करा तो कितना आ गया, 8, अपॉन में 3। x की वैल्यू आ गई आपके पास, 8 में 2 गए तो 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो कहते हैं x की वैल्यू तो कितना आ गई, 2 आ गई। अब y देखो, सेम फॉर्मूला लगा दो उसमें भी, my2, m की वैल्यू है 1, y2 कितना है, -3, प्लस ny1, n की वैल्यू कितनी है, 2, y1 कितना है, -1, अपॉन में दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2। 1 को मल्टीप्लाई करा -3 से तो कितना आ गया, -3। 2 को मल्टीप्लाई करा -1 से तो कितना आ गया, -2, अपॉन में कितना आ गया, 3। -3 और -2 कितना हो गया, -5। y आ गया अपने पास -5/3, किसके आगे,
कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, वाई की वैल्यू कितनी आई -5/3। क्लियर है भाई। अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्यू के, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले लिख लो, ये हमारे पास ए, ये बी है और ये क्या है क्यू। रेशियो लिख लो 2:1, ये एम और ये एन। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, -1, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, -3, ये हमारे पास क्या है एक्स वाई। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए x' y' कह दिया, ये x1 और ये y1, ये क्या x2 और ये y2। ये आप खुद करोगे प्रैक्टिस, x' और y' की वैल्यू खुद निकालोगे और कमेंट में डालोगे ये आंसर आया है। क्लियर है बेटा, प्रैक्टिस मारा करो इन क्वेश्चनों पे, क्योंकि अब तो बिल्कुल एग्जाम पास में है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। रेशियो, जब भी रेशियो निकालने के लिए बोले ना तो रेशियो मानोगे k:1। क्या मानोगे k:1। फाइंड द रेशियो, रेशियो बोला गया है तो रेशियो मानना है k:1। ठीक है, किस पॉइंट का a दे रखा है, a कितना दे रखा है 1, -5, b कितना है -4, 5, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। बेटा मैंने एक्स एक्सिस पीछे बता दिया था आपको, जब भी एक्स एक्सिस की बात करें, जब भी किसकी बात करें एक्स एक्सिस की, तो x,0 होगा आपके पास पॉइंट, क्या होगा x,0। देखो ये रहा, एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या होगा x,0। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था ये अच्छे से। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो ये हो गया हमारे पास x,0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन। कहता है इसके भी निकाल के बताओ मुझे, p के पॉइंट पे बताओ। रेशियो हमने क्या नेट करा है k:1, ये m का पॉइंट है और ये किसका है n का, ये x1 है और ये y1, ये x2 है और ये y2। ठीक है भाई, अब रेशियो निकालना है k:1, तो हमें 0 मालूम है ना, y का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो y वाला फॉर्मूला लिखो। y का क्या कहता है फॉर्मूला, ये लिख रखे भाई सेक्शन के, क्या कहता है my2 + ny1 अपॉन m + n। अब रख दो वैल्यू, m की जगह y की जगह 0, m की जगह k, y2 की जगह 5, n की जगह 1, y1 की जगह -5, m + 1 मतलब k + 1। ये इधर आया तो सारा का सारा क्या हो गया 0 हो गया भाई। इधर क्या बच गया मेरे पास 5k माइनस का 5, -5 बेटा इधर आया तो प्लस का 5 = 5k, 5 से 5 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 1, k हमारे पास क्या आ गया 1। तो अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो रेशियो मेरे पास क्या आ गया, रेशियो आया है 1:1। रेशियो क्या आ गया 1:1। अब देखो यहाँ पर अगर जब भी आपके पास 1:1 चला जाता है ना, जैसे ये पॉइंट A है, ये मेरे पास B है, ये कोऑर्डिनेट P है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और रेशियो गया 1:1। तो xy कैसे निकालते हैं, xy मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल देते हैं, मिड पॉइंट। तो जो ये P पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया मिड पॉइंट। उस केस में हमारे पास x जो होएगा वो क्या होगा, पहले दोनों को ऐड करो, x1 + x2 अपॉन 2। y पॉइंट कैसा होगा, पहले दोनों को ऐड करो, y1 + y2 अपॉन 2। क्लियर है भाई, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, x निकालना है, तो निकाल दो x कैसे निकालोगे, x1 + x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू कितनी आई है 1, x2 की वैल्यू -4 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा -3/2। कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये तो 0 है ही ना, तो p का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे -3/2, 0। क्लियर है भाई, -3/2, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऐसा है कि a के बाद b लिया, ऐसा नहीं a के बाद ये वैल्यू ले ली, 1 b c d ऑर्डर में लिया, x y निकालना। आपको मालूम है ना कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट बोले तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हो गया ना मिड पॉइंट।
ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, यहाँ लिखते हैं भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ यूजिंग AC डायगोनल इक्वल टू यूजिंग BD डायगोनल, ओके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में हमने पीछे क्या पढ़ा था, पहले में ऐड कर दो, यही पढ़ा था ना मिड पॉइंट में। देखो x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2, तो कर दो भाई x1 प्लस x अपॉन 2 कोमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, AC से हो गया। BD से देखो 4 प्लस 3 अपॉन 2 कोमा y प्लस 5 अपॉन 2, क्लियर है। पहला इक्वल कर दो, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल है किसके, 7 अपॉन 2 के, फिर कोमा 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 अपॉन 2 इक्वल है किसके, y प्लस 5 अपॉन 2 के, क्लियर भाई। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, ये 1 दूसरी तरफ गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, ये 5 इधर आया तो क्या आ गया, 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो क्या कह सकते हो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्लियर भाई। यही निकालना था, x और y की वैल्यू तो निकालनी थी, हो गया इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ, कहता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए x, y वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB डायमीटर है सर्कल का, वो सेंटर इज 2, -3, सेंटर क्या है 2, -3 और B कितना है 1,4। भाई आपको मालूम होगा सेंटर के इधर की साइड रेडियस, इधर की साइड भी रेडियस, तो ये कितने रेशियो होगा, 1:1। 1:1 में क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट, जैसे ऊपर भी पढ़ा था। मिड पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं, पहले दोनों ऐड करो, 1 प्लस एक्स हो गया ना, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल में आना चाहिए किसके, 2 के, क्लियर है। दूसरे दोनों ऐड करो, 4 प्लस वाई, या लिख देती हूँ भाई, 4 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल आना किसके, -3 के। हमें तो एक्स वाई तो निकालना है, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या आ गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्लियर भाई। यहाँ से इस 2 को दूसरी तरफ लेके गए तो कितना आ गया, 4 प्लस वाई इक्वल टू -6, 4 को दूसरी तरफ ले जाओ, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -4 हो जाएगा, -10, क्लियर भाई। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -10। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब आपको मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, d1 क्या है, डायगोनल फर्स्ट है, d2 डायगोनल सेकंड है, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में वर्टिसेस आपको गिवन है, आपको एरिया निकालना है, तो d1 AC कह दूं, इसको d1 नाम दे दो, इसको d2 नाम दे दो डायगोनल को। अब AC वैल्यू आप कैसे निकालते हो, AC आप निकालते हो, पहले में से पहला माइनस करो, ये डिस्टेंस होगी ना भाई AC, तो पहले में से पहला माइनस, मतलब 3 माइनस करूंगी और माइनस का 1 प्लस हो गया, प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, 3 - 1 कितना हो गया, नहीं 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 + 16 कितना हो गया, 32, क्लियर है। इसको आप लिख सकते हो कितना, 4√2, 4√2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर अंदर गया, 16 होगा, 16 को 2 से करेंगे 32, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 × 2, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, वो बाहर आ गया। दूसरा डायगोनल देखो BD, पहले में से पहला माइनस कर दो, उसमें भी 4 माइनस का 2 मतलब प्लस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस का 1 मतलब +1 का होल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से क्या आ गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, प्लस 5 + 1 मतलब 36। इसको भी मैं लिख सकती हूँ ना, 36 × 2 लिख सकती हूँ, 36 मतलब 6√2 लिख दूँ, क्यों, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है और 6 बाहर आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 मतलब AC डायगोनल, d2 मतलब BD डायगोनल, 1/2
AC डायगोनल 4√2, BD डायगोनल 6√2। क्लियर है। यहाँ से √2 को क्या कह सकती हूँ, √2 का स्क्वायर कह सकती हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2। 6 को 4 से करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। एरिया इसलिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट आर कोलिनियर। के की वैल्यू निकाल के बताओ अगर पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अच्छा ये देखो कोलिनियर का पीछे भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट होते हैं, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट होते हैं तो एरिया क्या जाएगा, 0 जाएगा। एरिया क्या जाएगा, 0। देखो भाई हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे पास वर्टिसेस के 8,1 k, -4 और 2, -5। हमने x1 y1 इसको x2 y2 x3 y3 मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चला जाएगा, 0। मतलब इन एरिया ट्रायंगल का क्या जाएगा, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। याद नहीं है ना तो ऐसे लिखो, x1 लिखो फिर ब्रैकेट, फिर प्लस x2 लिखो फिर ब्रैकेट, फिर x3 लिखो और फिर ब्रैकेट कर दो और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज करो। अब क्या लिखोगे, अंदर y लिखना है, y माइनस y, फिर y नहीं भाई, इसके साथ भी तो कुछ नंबरिंग लगाना है। जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3। अब 3 के बाद 4 नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास 3 के बाद क्या शुरू हो जाता है, 1। फिर यहाँ पर 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2। क्लियर है। अब ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि पॉइंट क्या है, कोलिनियर। रख दो भाई वैल्यू, ये 2 डिवाइड में उधर 0 में जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। y2 की वैल्यू कितनी है, -4 है। y3 की वैल्यू कितनी है, -5 और बीच में माइनस लगा हुआ है तो क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 कितना है, k है। y3 कितना है, -5 है। y1 कितना है, 1 है भाई। x3 कितना है, 2 है। y1 कितना है, 1 है। y2 कितना है, -4 है और बीच में माइनस लगा है तो प्लस का 4 और इक्वल में क्या है, 0। यहाँ पर क्या बच गया, 8 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, -6k बच गया और यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा। 2 करा तो कितना हो गया, 10 हो गया। इक्वल में क्या है, 0। 10 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया। -6k उधर लेके गई तो कितना हो गया, 10 + 8 भाई 18 हो गया। 10 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। उधर लेके गई तो कितना हो गया, -18 हो गया। क्लियर है। हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गई, के आ गया हमारे पास 18/6। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, डायरेक्ट 6 से भी हो रहा था। के का आंसर आ गया हमारे पास कितना, 3। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो भी ये फॉर्मूला लगा दो। कोलिनियर बोल रखे हैं तो इक्वल में क्या रखे, चलो 0। कोलिनियर के केस में बेटा वो आपसे के की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। क्लियर है। Now thanks for watching my video and if you like my video then share and subscribe। दबा के शेयर कर दो भाई इसको, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो सारे डाल दिए हैं मैंने इसमें। इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी है क्योंकि वो बीच में फोन ऑफ होने की वजह से बीच में रह गई थी, उसके बाद ये क्वेश्चन है। क्लियर है। थैंक यू।